जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। तो कल हमारी जो वीडियो थी, एक तो पहली वीडियो आ गई थी और उसके बाद एक दूसरी वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए बना दी थी। उस दूसरी वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि अब लोगों को क्या करना चाहिए। कुछ लोग जो है वो ट्रेड्स लेके फंस गए हैं, कुछ लोग जो है डिविडेंड वाले स्टॉक्स लेके फंस गए हैं, कुछ जो है इन्वेस्टमेंट करके फंस गए हैं। अब हर कोई अपनी तरफ से फंसा हुआ है, तो हर बंदे को क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो वो कल मैंने एक जो है 15-16 मिनट की वीडियो जो थी वो मैंने आप लोगों के लिए बना के अपलोड भी कर दी थी। इवन जो है मैंने बाकी प्लेटफॉर्म पे भी अपलोड कर दी थी, टिकटॉक, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वगैरह पे भी। तो सब पे मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी थी ताकि आप लोगों की आसानी के लिए वीडियो आप लोगों को मिल जाए हर जगह पे। तो आज बहरहाल मार्केट ने 5,000 पॉइंट ऐड किए हैं। अब कल हमारी जो बात हुई थी वो यही बात हुई थी कि बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी मार्केट चल रही है। हालांकि आज आप देखें तो आज दोबारा म्यूचुअल फंड्स की तरफ से सेलिंग आई है। कल भी सेलिंग थी, आज भी सेलिंग है, लेकिन उस सेलिंग को अब्जॉर्ब कौन कर रहा है जी? आपके बैंक्स अब्जॉर्ब कर रहे हैं, बैंक्स और कंपनीज। अभी आज का FPLP आ गया, पहले मैं चेक कर रहा था, उसमें मेजर जो सेलर हैं वो आपके जो है वो फॉरेन कारपोरेट्स हैं और देन उसके बाद आपके म्यूचुअल फंड्स हैं। और जो बाइंग हुई है वो आपकी सारी की सारी जो है बैंक्स की तरफ से हुई है। तो ये तो अब बात आपको आइडिया हो गया कि बैंक्स जो है वो काफी टाइम से जो है बाइंग कर रहे हैं। 2-3 दिन से जो लगातार आपकी बाइंग अब्जॉर्ब की है ना, वो सारी की सारी बैंक्स ने की है। बैंक्स के अलावा किसी ने बाइंग जो है इतनी नहीं की है। तो बैंक्स ने जो है वो हैवी किस्म की मार्केट में जो है बाइंग की है। चलें जी, एक आध इसके अलावा और न्यूज़ है, और एक सिटी फार्मा लिमिटेड जो है उनका एक IPO आने वाले है। उससे बहरहाल आप लोग लाजमी देख लीजिएगा, उनका नया IPO आने वाला है और डिटेल वगैरह उन्होंने बता दी है। सिटी वेटरनरी फार्मा लिमिटेड, ये जी इनका नाम होगा। और बड़ा देखते हैं, ये मेरे ख्याल में के ट्रेड के थ्रू जो है ये आने वाले हैं और 1 से 2 बिलियन की मेरे ख्याल में इनकी जो है वो ऑफरिंग होगी। अब देखते हैं, लेट्स सी। ये आपको मैंने IPO के बारे में बता दिया है। ये अभी मेरे ख्याल में इनकी न्यूज़ लगी थी, तकरीबन 2-2:30 बजे की इनकी खबर है। तो ये इनका एक IPO आने वाला है। चलें जी, आगे चलते हैं और शेयर्स को देख लेते हैं, शेयर्स हमारे क्या कहते हैं। कुछ शेयर्स आपके ऐसे हैं अभी भी जो आज की मार्केट जो 5,000 पॉजिटिव है उसमें भी नहीं चले हैं, उसमें भी वही शेयर्स आपके जो है तकरीबन आपको 5-5, 6-6% आज भी डाउन नजर आएंगे। तो कुछ शेयर्स ऐसे हैं, वो शेयर्स भी मैं आपको गिना दूंगा। तो वो वाला आप लोग देख लीजिएगा। ओवरऑल मार्केट ने जब रिकवरी दी है ना, जब मार्केट ने परफॉर्म करना स्टार्ट किया है, तो आपके मेजर स्टॉक्स ने रिकवरी दी है। मैं देख रहा था कोहार्ट सीमेंट को, कोहार्ट सीमेंट 80 पे कहीं था, और आप कोहार्ट सीमेंट की क्लोजिंग देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रिकवरी वाकई दी है, शेयर्स ने अच्छी खासी रिकवरी आई दी है। वॉल्यूम बहुत अच्छा है भाई, वॉल्यूम सेटिस्फैक्ट्री है। ऐसा वॉल्यूम के साथ अगर इंडेक्स आपका जाए ना 5,000 माइनस में भी जाए तो कोई मसला नहीं है, ये सेलिंग जो है अब्जॉर्ब हो जाती है। देखें जी, के इलेक्ट्रिक आज परफॉर्म कर गया है। WTL आज आपका थोड़ा सा चला है, पहल अगेन पे अगेन डाउन। अब ये देखें, ये आपका उनमें से एक ही शेयर है, पेल, यूनिटी। इसके अलावा AICL, हस्कोल और इसके अलावा भी कुछ 3-4 शेयर्स हैं। अब वो मार्केट आपकी ऊपर जाए नीचे जाए, वो शेयर्स रेडी हैं और वो शेयर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब आप पेल को देख लें जरा, आज भी 9% डाउन है, 38 मिलियन का वॉल्यूम है। यूनिटी का तो चले केस ही अलग बना हुआ है ना, यूनिटी पे तो कोई 2-3 इनकी जो है केस की हियरिंग भी चल रही है। प्लस एक जो है बायर की कंपनी थी जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था और उन्होंने तकरीबन जो है वो मेरे ख्याल में 150 कुछ बिलियन डॉलर का इतना कुछ था, उन्होंने लॉस बुक किया है इसमें। तो ये चीज भी आप लोग ने लाजमी देख लेनी है कि यूनिटी में ऑलरेडी जो है इंटरनेशनल कंपनी एक लॉस करा के जा चुकी है। और मेरे ख्याल में कुछ जो इल्जामात वगैरह सुनने को सामने आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि कंपनी ने जो रिपोर्ट है अपनी, उसमें कंपनी ने कुछ और ही चीजें शो की थी और हकीकत में कुछ और ही चीजें हैं। ये बहरहाल मैंने आप लोगों के साथ जो है, ये मेरे ख्याल में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, वो आप लोग रीड कर लीजिएगा। और रिपोर्ट मैंने आप लोगों के साथ जो है शेयर भी कर दी थी। तो वाल इनके ऊपर तीन जो है अभी तक कुछ जो है वो हियरिंग भी चल रही हैं। और प्लस जो है ये जो है विल्मर फूड्स जो कंपनी है, उन्हें तकरीबन 150 मिलियन डॉलर की, 150 बिलियन मैंने कह दिया था, 150 मिलियन डॉलर का जो है उन्हें लॉस जो है करना पड़ा है। और बहरहाल उसमें जो बताया हुआ है इन्होंने कि जो रिपोर्ट्स हैं उनमें इनकी मसाइल हैं। और बहरहाल
कंपनी के ऑलरेडी इनसाइडर बड़े ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। सीईओ वगैरह का भी मसाइल चल रहे हैं, बाकी और भी बहुत मसाइल चल रहे हैं। तो कंपनी फिलहाल तो मुझे इतना जल्दी बेहतरी की तरफ जाता हुआ नहीं दिखाई दे रही है, और टेक्निकली अब तो ये फिलहाल और ही मार पड़ेगा, अपने ऑल टाइम पे लो पे आ जाएगा, यही हो सकता है। बीओपी आपका साइडवे है, बीओपी अच्छे रेट पे है यार, बहुत बहुत अच्छे रेट पे है, 29 पे है, 25 पे आता है, बहुत अच्छा रेट है। सिनर्जी आज थोड़ा चला है, टैली के आज रिजल्ट आए हैं, 0.05 की में हाल में ईपीएस आई है, मार पड़ी है, 52 पैसे डाउन है। टैली तो आपका आधा हो गया, मतलब कि 12-13 से गिरा है ना, अब ये आपका 6 पे आने वाला है, बल्कि 6 से भी नीचे आ जाएगा। हस्कोल आपका ऑलमोस्ट दोबारा लोअर लाक है जी आज, तो हस्कोल आपका लोअर लाक है जी। एनसीपीएल आपका साइडवे है और सट्टा चलेगा जी दोबारा इनमें। एफसीसीएल आपका साइडवे है। यार एक तो रमजान चल रहा है तो गला सूख जाता है, तो उसके लिए अक्सर जो है मेरी आवाज थोड़ी सी जो है वो आपको लड़खड़ा जाती है दरमियान में, तो वो बल गला खुश्क हो जाता है। तो बल आपको पता है कि रमजान में जो है आपको गला वैसे ही आपका खुश्क होता है, नॉर्मल दिनों में तो बंदा चले पानी वगैरह यूज करता रहता है, तो फिर तो बंदा लंबी वीडियो भी बना लेता है, कोई मसला नहीं होता। तो इसलिए मैं फिर रमजान में कोशिश भी करता हूँ कि वीडियो ज्यादा लेंथी भी ना हो, 14-15 मिनट की हो। चलें जी, टॉप एडवांसर में आपके जो हैं राइट शेयर्स आ रहे हैं टीएसबीएल के, देन आपके पास दाताबाई सीमेंट है, लोड्स के राइट शेयर्स हैं, ब्लू एक्स मेरे ख्याल में स्प्लिट हो चुका है, देन बीको है, बीको आज चला है जी, लेकिन स्टिल अभी तक मेरे ख्याल में तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है ये, हालांकि ये 60 पैसे कुछ भी नहीं है बीको के। डीएफएसएम है ना होने जैसा, बिल्कुल थोड़े थोड़े चले हैं। कोसम कुछ चला है, रिकवरी दी है बल्कि पैनी ने आज, पैनी ने अब थोड़ी बहुत तो रिकवरी देना बनता है ना पैनी का भी। जीपीएसएम है अगेन डाउन है, प्रीमियम इंश्योरेंस लिमिटेड है लोअर पे है, यूनिटी है, एफटीएमएम है मार पड़ी हुई है, देन पाकिस्तान ऑयल मिल लिमिटेड है, ईएसपीएल है, जारिया लिमिटेड है, सबको मार पड़ रही है जी। बात करते हैं जरा ब्रेकर्स की, आज कितने जो है अपर कैप हैं जी, अपर कैप टोटल 7 हैं और ऑलमोस्ट सारे के सारे पेनी है। एक जीसीआईएल है आपके पास, जीसीआईएल पे हमने बात की थी, रिजल्ट बड़े अच्छे थे इसके। लोअर कैप में आज आपके पास 10 कंपनियां हैं, जेल है, यूनिटी है, पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड है, प्रीमियम इंश्योरेंस है, आईएमएल है, एफटीएमएम है, ईएसपीएल है। तो कुछ खास अच्छी कंपनी यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रही है। यूनिटी है मतलब कि जिसका नाम है, या फिर जारिया है। देखिए जी, मेजर पॉइंट कंट्रीब्यूशन एफएफसी ने 861 पॉइंट, अब जो आपके तगड़े स्टॉक थे वही आज आपके चले हैं। यूबीएल 688, एंग्रो होल्डिंग 583, मिजान बैंक 360 और माड़ी 353, नेशनल बैंक 311, हपको 286, लकी 260, एमसीबी 206, एफर्ट 190। टेल ने 60 पॉइंट निकाले हैं, एआईसीएल ने 53, अस्क्री बैंक ने 51। अब देखें अस्क्री बैंक भी आपका नहीं चल रहा, टीआरजी भी आपका नहीं चल रहा, ये रेगुलर बेस पे डाउन जा रहे हैं। टीआरजी ने 39, सर्वी ने 37, पीटीसी ने 31, जेवीडीसी ने तकरीबन 29, केटीएमएल, पीएससीएल और एलसीआई 18। एलसीआई भी आपका नहीं चल रहा, रेगुलर बेस पे आपका एलसीआई पॉइंट्स निकाले जा रहा है। अब देखें जी इंडेक्स को, आज तकरीबन जो है 429 मिलियन का वॉल्यूम है, बड़ी रेड कैंडल है। अब ये देखें बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी मार्केट है, एक दिन मार्केट में जो है वो 16,000 पॉइंट की सेलिंग आ जाती है और अगले दिन मार्केट आपकी 5,000 ऐड कर जाती है। बल फिलहाल अभी यही चल रहा है, अभी तक मार्केट में कंफर्मेशन नहीं हो रही है। अब जब तक मार्केट आपको कंफर्मेशन देगी ना कि जंग जो है रुक गई है, हालात बेहतरी की तरफ चले गए हैं, तब तक मार्केट आपके मेजर पॉइंट्स जो है मेजर रिकवरी कर चुकी होगी। तो बल हम तो इसे साइकोलॉजी कहते हैं कि ऐसे ही होता है कि जब तक ये चीजें सारी फाइनल हो जाती हैं तब तक जो है रिकवरी हो जाती है, तब तक मेजर रिकवरी हो चुकी होती है। और इसी तरह जब मार्केट गिरी है तब भी यही साइकोलॉजी होती है कि अगर जंग होने वाली है तो उससे पहले पहले मेजर आपकी मार्केट गिर चुकी होती है 50-60%। अगर कोई थोड़ी बहुत कसर बची होती है तो वो देन ऐसी न्यूज के बाद या र्यूमर के बाद कंप्लीट हो जाती है। तो बल देखें अभी तक तो फिलहाल तो कोई खबर नहीं मिली ऐसी कि मामलात जो है बेहतरी की तरफ जा रहे हों। ईरान यूएसए इसराइल का मामला बिल्कुल वहीं पे खड़ा हुआ है और पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला भी बिल्कुल वहीं पे है। चलें जी, इंडेक्स आपका ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए इंडेक्स का 1-2 दिन का, और देखें जरा खबरें बेहतरी की तरफ जाती हैं कि नहीं। अगर बेहतरी की तरफ नहीं जाती हैं तो फिर आपको अपने शेयर्स को होल्ड करना पड़ेगा, अपने शेयर्स को आपको होल्ड करना पड़ेगा सब्र के साथ, और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। अगर कोई ट्रेड करना चाहता है ऐसी मार्केट में तो फिर आप ये देख लें कि ऐसी मार्केट में आपके सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर चले हैं आज, और कुछ भी नहीं चला।
आपके पेनी अगर चले हैं तो पेनी में वॉल्यूम ही कोई नहीं था आज। आज अगर बीको अगर देखे 15% या 60 पैसे ऐड कर गया 5 मिलियन के वॉल्यूम के साथ, हालांकि वो नॉर्मल दिनों में उस पर वॉल्यूम जो है 15-20 मिलियन का होता है, तो आज सिर्फ 5 मिलियन का वॉल्यूम उस पर पड़ा है। बल ये सारी चीजें आप लोगों ने ज़हन में रख के ट्रेड लेनी है। ट्रेड सबसे खतरनाक टाइम है इस वक्त मार्केट में लेना, क्योंकि कभी भी कोई नेगेटिव खबर आ सकती है। अगर नेगेटिव खबर आएगी तो फौरी तौर पे आपकी मार्केट नहीं गिरना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, उसके बाद ट्रेड लेनी है। अगर ट्रेड लेते हैं तो प्रॉपर स्टॉप लॉस, इन्वेस्टमेंट वालों के लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाड़ी जी आज तो एक बड़े आइडियल रेट से आज इसने सपोर्ट पकड़ी है। हमारा वैसे तकरीबन जो है 540 की एक आखिरी सपोर्ट थी, वहीं से सपोर्ट पकड़ी है। हम हालांकि इससे पहले जो है तकरीबन यहाँ से 650 से इसकी बाइंग कर रहे थे, तो हमारी एक आखिरी जो बाइंग थी वो यहीं पे थी कि यहाँ से इसे रिवर्सल देना चाहिए। अब लाजमी नहीं है कि ये हमारा रिवर्सल काउंट होगा। अब आज देखें मार्केट ने रिकवरी दी है, सारे शेयर्स ने रिकवरी दी है, मे बी कल ये 600 को टच करके इसे भी मार पड़ जाए दोबारा। अगर माड़ी को यहाँ से मार पड़ेगी ना तो बहुत बुरी मार पड़ेगी, बहुत बुरी। मतलब कि अगर इंडेक्स जिस तरह से चल रहा है, इंडेक्स आपका यहाँ से तकरीबन 500 को ब्रेक कर गया तो फिर सीधा साधा ये आपका 400 पे जाके कहीं रुकेगा। अभी ये इसका जो है तकरीबन 540 का 500 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी लेवल के दरमियान मूव करे कोई मसला नहीं है, हालांकि ये बहुत अच्छा रेट है। इससे नीचे भी जो रेट है बहुत अच्छा रेट है। अब जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, उसने तो ये नहीं सोचना कि यार ये शेयर हमें जो है 540 पे मिल रहा है, 520 पे मिल रहा है या 500 पे मिल रहा है, वो तो ले लेगा। लेकिन जो ट्रेडर है वो तो घबराता है ना। ट्रेडर के लिए ये चीजें जो है मायने रखती हैं कि शेयर आपको कितना रुपए ऊपर मिल रहा है, कितना नीचे मिल रहा है। इन्वेस्टर के लिए ज्यादा कोई मसला नहीं होता। तो ओवरऑल मार्केट अगर बेहतर रहती है तो 540 की सपोर्ट आइडियल तौर पे काम करेगी और उम्मीद होगी कि ये 500 को ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन अगर मार्केट मजीद गिरेगी, अगर ये 500 को ब्रेक कर गया तो फिर आपको 400 का लेवल मिलेगा। तो इन्वेस्टर तो ऑलरेडी बड़े खुश हैं भाई मार्केट से। पहले देखें ऑलमोस्ट आपका आ गया है जी 39 पे आ गया है। अब पहले में आप अगर ये चेक करें कि कोई नेगेटिव खबर भी कोई नहीं है, रिजल्ट भी अच्छे थे, अभी तक ये शेयर आपका 38% तकरीबन यहाँ से डाउन है। अब इन्वेस्टर तो खुश हैं भाई, पहले में भी अच्छे रिजल्ट्स भी लेके आ रही है कंपनी और प्लस आउटस्टैंडिंग ईपीएस है, तो इसे तो मार पड़ी है। बस देखते हैं अब ये अपनी एक आइडियल सपोर्ट पे आ रही है और तकरीबन 37 की इसकी एक आइडियल सपोर्ट है। 37 को ब्रेक ना करे तो बेहतर है। अगर 37 को इसने ब्रेक किया तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी वो हमारे पास तकरीबन 31-32 के राउंड अबाउट बनेगी। तो मेरे ख्याल में इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इस सपोर्ट को। और देन जो शॉर्ट टर्म की 35 की सपोर्ट है, इन दोनों सपोर्ट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और यहीं पे से रुक जाना चाहिए, क्योंकि अब इसकी मेजर करेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। यूनिटी का मामला मैंने आपको बता दिया है, 2-3 केस भी चल रहे हैं। और देन जो बायर की कंपनी है उसे $150 मिलियन का लॉस भी हुआ है, वो भी अपने शेयर्स बेच के निकल गए होंगे। अब 8.6 पे ये शेयर आपका आ गया है। अब आपको सिर्फ इसका मंथली चार्ट देखना है और मंथली चार्ट में देख लें कि भाई ये अपने ऑल टाइम लो पे आने वाला है। सीधी बात है, मतलब कि ऑल टाइम लो का आपको वेट करना पड़ेगा और चुप करके ये अपने ऑल टाइम लो पे जाने दें। अब तकरीबन मेरे ख्याल में तो ये इसका तकरीबन 7.5 का मेरे ज़हन में उस दिन मैंने बनाया हुआ था, इसका 7 से 7.5 ये आपका सपोर्ट लेवल है। अब इस सपोर्ट जोन का आपको वेट करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वहां पे आएगा, सपोर्ट पकड़ेगा, वहां से कुछ परफॉर्म करेगा तो फिर वो अलग बात है, वो बात की बात है। लेकिन अभी के लिए शेयर आपका बिल्कुल यहीं पे आने वाला है। तो कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं चल रही है यूनिटी के बारे में। जो भी खबरें थी वो मैंने सारी आपको बता दी है। फौजी सीमेंट आज 46.80 पे क्लोज हुआ है, रिजल्ट भी अच्छे हैं और मेरे ख्याल में आपका फौजी सीमेंट अच्छे रेट पे है भाई। अब ये यहाँ से अब देखिए 45 पे तो आज भी मिल रहा था, 45 पे मिलता है आपको, 40 पे मिलता है। फौजी सीमेंट को कंसिडर जरूर करना चाहिए। मेजर करेक्शन ऑलमोस्ट अपनी मेरे ख्याल में ये कंप्लीट कर चुका है और मे बी अगले वीक में या फिर ईद के बाद हमें सीमेंट में भी रिवर्सल देखने को मिलेगा। बल्कि अभी तो इंटरेस्ट रेट भी आना है ना, मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है, मेरे ख्याल में अगले वीक में आनी है। तो अगले वीक में मॉनेटरी पॉलिसी भी है, मॉनेटरी पॉलिसी में सीमेंट का वैसे ही फ्यूचर डिसाइड हो जाना है वक्ती तौर पे। अब देखें जी पिप्टल को अच्छी खासी मार पड़ चुकी है, 14.46 पे आ गया, आज भी रेड है। अब मेरे ख्याल में 12.5 की तरफ या फिर जो है तकरीबन 10.70 की तरफ ये शेयर आपका आ सकता है। ये सारे के सारे आपके वीकली के लेवल हैं और अगर इन लेवल की तरफ आ जाता है तो बहुत बेहतर हो जाएगा। इन लेवल्स पे जाके एक आइडियल जो है सपोर्ट ये अपनी बना लेगा और अगर आइडियल सपोर्ट बन जाती है शेयर की तो बहुत अच्छी बात है भाई। ये आपके सारे के सारे आइडियल जोन है। ये वाला जो मैंने आपको जोन बना के दिया है ये
ये आपका रिवर्सल का भी जोन है, एक आइडियल जोन भी है, प्लस लो वॉल्यूम भी है। तो यहीं से जाके हमें कुछ वॉल्यूम भी दिखाई देगा। पिप्टल आपके रेकोडेक वाले शेयर है, तो मेरे ख्याल में इसने अपनी मेजर करेक्शन जो है ऑलमोस्ट इसकी कंप्लीट होने वाली है और जल्द इसमें रिवर्सल आप लोगों को दिखाई देगा। नेशनल बैंक को देखें, आज तकरीबन 13 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है, शेयर आपका 25 से जो है 17-18 रुपए ऐड भी कर गया है। अब आप ये देखें कि इसकी एक्स डेट पे नजर रखें और कुछ भी ना करें, इसकी एक्स डेट पे नजर रखें और ये जो सारी खिचड़ी बन रही है ना ऊपर नीचे हो रहा है, एक्स डेट से पहले पहले गायब हो जाए, जो सीधी बात है। ये आप चेक कर लें, एक्स डेट इसकी 17 तारीख है, 17 तारीख से पहले पहले गायब हो जाए। अगर कोई 35 का डिविडेंड लेता है तो एक्स के बाद 35 रुपए नीचे आ जाएगा, ये बात लाजमी ध्यान में रखें। पीपीएल में वॉल्यूम अच्छा पड़ा है और पीपीएल आज दोबारा बिल्कुल साइडवे रहा है, 4-5 रुपए ऐड करके गया है और अभी तक जो है पैटर्न हमें रिवर्स नहीं नजर आया पीपीएल में अभी तक स्टिल। हालांकि डाइवर्जेंस बन रही है, लेकिन डाइवर्जेंस तब कंफर्म होगी जब ये शेयर हमारा यहीं से ऊपर की तरफ जो है 215-20 को ब्रेक करेगा। 215-20 को ब्रेक करेगा तो देन आपका रिवर्सल कंफर्म होगा। अभी तक तो फिलहाल ये आपका डाउन ही है, आइडियल सपोर्ट पे रुका हुआ है 200 की सपोर्ट को इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अदरवाइज हमें ये दोबारा 190 को ब्रेक करके हमें ये तकरीबन जो है 177 से 180 पे दिखाई देगा। सेम टेक्निकल्स हैं फिलहाल इसके। मार्केट आपकी कुछ कूल डाउन होने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट कल या परसों 1-2 दिन आपकी साइड में रह जाए तो मार्केट कूल डाउन हो जाएगी, देन आपके टेक्निकल ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, चार्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओजीडीसी आज तकरीबन 7 मिलियन का वॉल्यूम रहा है और आज इसने जो है तकरीबन 5 रुपए ऐड किए हैं। मजीद स्टिल आपके लेवल नीचे के एक्टिव हैं, वैलिड हैं, 250 का लेवल और 200 तकरीबन जो है 230 का लेवल। और मेरे ख्याल में मजीद गुंजाइश है इसमें, ऑयल एंड गैस में मजीद हल्की सी गुंजाइश जिसमें है। अलबत्ता ये सारे शेयर्स अपने बहुत अच्छी सपोर्ट पे आ चुके हैं, अब नीचे की जो गुंजाइश है वो बिल्कुल माइनर रह गई है। यहाँ से आप देख लें बहुत अच्छे का आइडिया लेवल पे आपका ओजीडीसी आ चुका है। और चलें जी आगे चलते हैं और एफएफएल को देख लें, बहुत आइडियल सपोर्ट पे आने वाला है आपका। अब 14.74 पे है, यहाँ से 13.20, 11.60 यहाँ तक आ जाए तो मेरे ख्याल में आप लोग एफएफएल को कंसिडर करें। अब ये वो स्टॉक्स हैं जिन्हें रेगुलर बेस पे मार पड़ रही है, रेगुलर बेस पे। अब ये मार्केट पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इंडेक्स ऊपर भी गया, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे आ जाएंगे सीएसएपी पे। ये चेक करें, कोई जरा भी फर्क नहीं पड़ा इस शेयर पे, वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं आया, ये फिर भी शेयर आपका गिरा हुआ है। तो ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो इंडेक्स को नहीं देख रहे हैं बिल्कुल भी और इंडेक्स पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंडेक्स अगर पॉजिटिव भी गया तो वो फिर भी आपके डाउन रहे हैं। इसी तरह एलसीआई है, एलसीआई को भी सेम देख लें, उसे भी आज इसी तरह मार पड़ी हुई है। आज देखें जरा 118 पे आज मूव कर रहा है, वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, ठीक है, मैंने भी आज कुछ लिया है वैसे तो। आज फिर इसने 6 रुपए निकाल दिए हैं। अब देखते हैं, लेट्स सी 200 की तरफ जाता है कि नहीं, लेकिन स्लो बाइंग इसमें चल रही है अच्छी। एफएफसी ने जी आज तकरीबन जो है 29 रुपए ऐड किए हैं। अब एफएफसी मेरे ख्याल में तो अब जिस मौके पे एफएफसी इस टाइम पे है ना, यहाँ से दोबारा भी 500 आ जाएगा। मेरे ख्याल में यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एफएफसी जैसे शेयर में डिविडेंड वाला स्टॉक है, ठीक है, आपको 500 ब्रेक करता है, 450 पे आ जाएगा, तो मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों को एफएफसी को तो बेचना ही नहीं चाहिए। जिन लोगों ने बाय करना है वो तो एफएफसी की जरूर बाइंग करें। मैं टीआरजी की भी बात कर रहा था, आज देखें 43.67 पे क्लोज हुआ है रिजल्ट्स के बाद। आज दोबारा इसे मार पड़ी है और ये शेयर किसी एक प्राइस पे रुक नहीं रहा है। आप इसका देखें ना, 41 पे आज ये तकरीबन जो है आ सकता है मेरे ख्याल से, और ये तकरीबन आज 43.67 को ब्रेक किया है, अब 41 पे रुका हुआ है। अब यहाँ से जो खतरा नजर आ रहा है वो सीधा साधा इसे 28-29 पे लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका बल बीरिश ट्रेंड दोबारा कंटिन्यू है। एक हफ्ते में जो 2 हफ्तों में से मार पड़ी है ना, उसकी वजह से इसमें मुकम्मल तौर पे मंदी चल रही है और अभी तक ये अपनी सपोर्ट बनाने में नाकाम रहा है। अब 2 दिन में तकरीबन 7-8 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, लेकिन स्टिल डाउन ट्रेंड में है। मिजान बैंक भी आज परफॉर्म किया है जी, 23 रुपए ऐड करके गए। अब मिजान बैंक की पहले एक्स डेट देख लें जरा, 3/16 मतलब कि 15 तारीख तक जिसने निकलना है निकल जाएगा और मेरे ख्याल में रिकमेंडेड भी यही है कि एक्स डेट के बाद इसमें एंट्री ली जाए। अब देखें 410 पे मिलता है, 400 पे मिलता है आपको, 390 पे मिलता है या फिर मजीद नीचे आपको 350 पे मिलता है, वो इन्वेस्टमेंट का आपका लेवल होगा। डीएफएमएल को भी मार पड़ रही है सेम, जिस तरह यूनिटी को मार पड़ रही है, एलसीआई को मार पड़ रही है,
और जिस तरह से CSAP को मैंने आपको दिखाया है, TRG को दिखाया है, लाजमी नहीं है कि सारे फंडामेंटल्स हो, इनमें कुछ अच्छे स्टॉक हैं, कुछ आपके जो है वो फंडामेंटल जिनके जीरो भी हैं या कुछ के बेकार हैं, कुछ के नॉर्मल हैं। अब देखिए 14 पे आज ये शेयर आपका क्लोज हुआ है, ये बिल्कुल अपने ऑल टाइम लो की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अब जिस तरह यहाँ से लग रहा है कि ये अपने इस लेवल को बरकरार नहीं रखने वाला, 14 इसका ब्रेक हो जाना है, तो ब्रेक हो गया तो फिर सीधा साधा आपका 10 का लेवल आपको दिखाई देगा। बल जहां से चला था वहीं पे आ गया भाई आपका 50-55 टच करने के बाद अभी तक शेयर में कोई रिवर्सल नहीं दिखाई दे रहा और डेली बेस पे डाउन आ रहा है। अब शॉर्ट टर्म का रिवर्सल अगर आता भी है 2-4 रुपए का, तो मेरे ख्याल में जो लोग 20 प्लस पे या 25 पे बाय करके बैठे हुए हैं वो तो ये छोटा टारगेट नहीं देखेंगे ना जी। आज लाटकम के रिजल्ट आए हैं, 0.19 की EPS आई है और हालात बिल्कुल इनके भी जो है वो एवरेज ही चल रहे हैं। पिछले साल के अगर आप EPS देखेंगे तो वो आपको 1.5 के करीब कहीं नजर आएगी। इस साल ये तकरीबन 7.5 पे आ गए हैं। ये जी यहाँ पे आ जाए, ये इनके पिछले साल की EPS 1.75 की और इस साल की इनकी EPS रही है तकरीबन आपकी 0.74। तो रिजल्ट्स के लिहाज से तो बिल्कुल बुरे रह रहे हैं। अब देखिए AICL भी उसमें से एक है। AICL ने आज भी तकरीबन जो है 6 रुपए निकाले हैं, वॉल्यूम भी अच्छा है। हालांकि इसकी एक्स डेट जो है वो चौथे महीने की 20 तारीख है। डिविडेंड इनका कम है और अभी से भी मार पड़ रही है, बड़ी एक्सट्रीम किस्म की मार पड़ रही है। ये 115-20 से कहीं से गिरा है और अब देखें कैसे गिरता जा रहा है। आप देखें ये कहाँ पे रुकता है, जिस तरह से ये गिर रहा है यहाँ से अब ये 50 को बरकरार रख जाए बड़ी बात है, क्योंकि जब तक शेयर आपका एक प्राइस पे रुकेगा नहीं ना, शेयर को मार पड़ती रहेगी। अब आपको यहाँ पे अच्छी खासी ये एक सपोर्ट जोन दिखाई देगा। ये सपोर्ट जोन इसने ऑलमोस्ट 65 का ब्रेक कर लिया है। फिर देन आपको एक 58 का दिखाई देगा, 58 का भी ब्रेक हो सकता है। 58 का ब्रेक हुआ तो देन मेरे ख्याल में 46 से 50 का आपका जोन आ जाएगा। लेट्स सी। अभी ये एक जो है फॉलिंग नाइफ है, फॉलिंग नाइफ में इतनी जल्दी एंट्री लेनी चाहिए, फॉलिंग नाइफ का वेट किया जाता है। हालांकि ऑल टाइम शेयर के ऊपर के बहुत हाई पड़े हैं, ऐसी बात नहीं है कि शेयर का ऊपर का कोई हाई नहीं है, शेयर के ऊपर के हाई आपको बहुत मिलेंगे। मजे की बात जिस तरह से यहाँ से ऐसे गिरा था ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही गिर रहा है। अब थोड़ा सा एहतियात जरूरी है शेयर का। हालांकि पिछली दफा तो चले बोनस शेयर वगैरह अनाउंस किए थे, इस दफा तो कुछ भी अनाउंस नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद शेयर को मार पड़ रही है। यहाँ पे सब्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलें जी, मैंने ये चीज कल आपको 18-20 मिनट की वीडियो में क्लियर बता दी थी और आज मैं इस वीडियो के एंड पे वो वीडियो भी ऐड कर दूंगा। मैंने आपको क्लियर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया था, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लास्ट बुक करना चाह रहा है, जिसके जेहन में आ रहा है, वो क्या सोचे और देन लास्ट बुक कर ले। या फिर अगर एवरेजिंग करनी है तो किस तरीके से करनी है, अगर बाइंग करनी है तो कैसे बाइंग करनी है। चलें जी, एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं। एक हमारा प्रीमियम स्विंग ग्रुप है, इसमें डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने के बाद से 15 स्विंग्स कॉल और कुछ इन्वेस्टमेंट कॉल भी होती हैं। जिसने ज्वाइन करना है आप लोग कर सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0316626537, 03166262657373। इसकी जो फीस है वो 2000 पर मंथ है। अगर किसी ने प्रीमियम स्विंग ग्रुप ज्वाइन करना है आप लोग कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है बड़े इन्वेस्टर के लिए जिनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 मिलियन प्लस की है, काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट, वो भी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट के आपको बाय सिग्नल दिए जाएंगे और वॉइस नोट में अगर कोई न्यूज आएगी उसका रिव्यू कराया जाएगा। 3 से 6 मंथ और देन ईयरली की भी आपको इन्वेस्टमेंट कराई जाएगी। देन जो है इसमें रिस्क असेसमेंट होगी और देन कैपिटल गेन वाले भी शेयर्स आपको बताए जाएंगे और डिविडेंड वाले भी शेयर्स आपको बताए जाएंगे। इसमें आप लोग बेशक रजिस्टर कर सकते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो सुकून से काम करना चाहते हैं, या फिर अगर कुछ सैलरीड पर्सन है जिसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता तो वो बेशक जो है इन्वेस्टमेंट का ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। इसका जो आपका हाफ ईयर का प्लान होगा उसकी फीस होगी 15 के और जो ईयरली प्लान होगा उसकी फीस होगी 30 के। अब नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर आप देख लें 031662653773। अगर आप इस नंबर पे राब्ता करते हैं तो बेशक आप लोग, ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है, आप इस पे राब्ता करके भी डिटेल ले सकते हैं। देन दूसरा हमारा पास नंबर है 03262094-687, जो कि मोहम्मद वारिस रईस बाइक है, जो कि हमारे सेकंड एनालिस्ट हैं। आप उनके साथ भी राब्ता करके बेशक ये नंबर जो है उनसे राब्ता करके इसी नंबर पे डिटेल जो है ले सकते हैं। तो बल चले जी, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। व्हाट्सएप नंबर बेशक आप यहीं से नोट डाउन कर सकते हैं और अगर कोई शेयर हुआ उस पर एनालिसिस करना हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उस पर जरूर अपना एनालिसिस कर दूंगा। अपना एनालिसिस जरूर किया करें। अब देखें, हमारी एक प्रेडिक्शन होती है, प्रेडिक्शन जो है वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और एट द एंड अगर मैं आपको कहूं, मार्केट को कोई बंदा भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है कल क्या होने वाला है, कल क्या नहीं होने वाला है। तो बल चलें जी, आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करना है, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।